क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे पूर्ण मानव का स्वरूप भी थे जिन्होंने चेतना की चरम अवस्था को प्राप्त किया था। वे कोई जादुई चमत्कार करने वाले देवता नहीं, बल्कि ऐसे जीवंत उदाहरण थे जो दिखाते हैं कि हर इंसान भी यह अवस्था पा सकता है। श्री कृष्ण ने इस धरती पर एक सामान्य बालक के रूप में जन्म लिया। उन्होंने सांसारिक जीवन जिया, भोजन किया, खेला, प्रेम किया और युद्ध भी लड़ा। लेकिन जो बात उन्हें विशेष बनाती है वह थी उनकी आत्मिक परिपूर्णता। उन्होंने 16 दिव्य कलाओं को केवल जाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारा। इन कलाओं में केवल नैतिकता या बुद्धि ही नहीं, बल्कि ऐसी छिपी हुई शक्तियां भी थीं जो मानव चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देती हैं। जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तो समय, स्थान और भौतिक सीमाएं उसके लिए महत्वहीन हो जाती हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण की मुरली की तान पशु पक्षियों को भी शांत कर देती थी और उनका प्रेम मात्र भावना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उच्चतम रूप बन जाता था। ये कलाएं केवल किसी अवतारी पुरुष की थाती नहीं हैं, ये हर आत्मा में जन्मजात रूप से उपस्थित होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अधिकतर लोग इन्हें जागृत नहीं कर पाते। वे जीवन की भागदौड़ और इच्छाओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जो साधक भीतर की ओर मुड़ता है वह धीरे धीरे इन कलाओं को सक्रिय कर सकता है और एक नई चेतना का अनुभव करता है। जब ये कलाएं खिलने लगती हैं तब साधक केवल विचारों से नहीं, ऊर्जा से कार्य करता है। वह मंत्रों की नहीं, चेतना की भाषा बोलने लगता है। अपनी ऊर्जा से वस्तुएं प्रभावित कर सकता है, गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को पार कर सकता है, जल के भीतर भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसने शरीर को नहीं, आत्मा को साध लिया होता है। आत्मा पर ना जल का प्रभाव होता है, ना अग्नि, ना वायु और ना ही आकाश का। जब सभी 16 कलाएं जागृत हो जाती हैं तो व्यक्ति केवल मानव नहीं रह जाता, वह सजीव देवता बन जाता है। उसे किसी मूर्ति या मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती, बस एक तीव्र जिज्ञासा चाहिए, आत्मा को जानने की। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय ऋषियों द्वारा खोजा गया विज्ञान है। ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, जो इन कलाओं को पूर्ण कर लेता है वह सिद्ध कहलाता है। भारतवर्ष में ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनकी कथाएं आज भी जनमानस में जीवित हैं। श्री कृष्ण ने यही मार्ग अपनाया। वे मानव रूप में युद्ध, प्रेम, नीति और तप सभी को जिए। उन्होंने कभी अपने ईश्वरत्व का दावा नहीं किया, बल्कि अपने मानव रूप को इतना शुद्ध किया कि ईश्वर स्वयं उनमें प्रकट हो गया। और यही मार्ग आज भी सभी के लिए खुला है। शरीर सीमित है, लेकिन आत्मा असीम है। जब आप अपने भीतर की 16 कलाओं को पहचानते हैं, तब आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपको भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह संभव है, बल्कि यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 16 कलाएं क्या हैं और कैसे इनमें से कुछ को भी जागृत करके आप अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को अवश्य देखें। वहां आपको मानव चेतना की गहराई में उतरने का मार्ग मिलेगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय साझा करें। आपका सहयोग ही हमारा संकल्प है, एक जागरूक मानवता की ओर। जय श्री हरि ओम नमः शिवाय।